बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीए फाइनल के एग्ज़ाम में जब एक पेपर दूसरी दफ़ा लैप्स हुआ तो मैंने एग्ज़ामिनर के कमेंट्स को बड़ी डिटेल से पढ़ा। एक कमेंट उसके अंदर था कि अगर हम पेपर शुरू होने के बाद स्टूडेंट के हाथ 5 मिनट के लिए उसकी बैग के ऊपर बांध दें तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और पेपर ज़्यादा पास कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि आपको एक थॉट प्रोसेस को पूरा करना है, आपने चीज़ों को प्लान करना है और तब आपने एग्जीक्यूट करना है। हर काम के लिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस होती है। सिमिलर इज़ द केस विद टैक्स फाइलिंग्स। आपको बहुत सारी प्लानिंग टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले करनी है, इमीडिएटली बिफोर फाइलिंग टैक्स रिटर्न। और एक प्लानिंग का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है जो आपको उस टैक्स ईयर के कंप्लीट होने से पहले करना है, क्योंकि अगर वो टैक्स ईयर कंप्लीट होने से पहले वो कॉस्ट इनकर हो गई या वो टैक्स पे हो गया तो यू विल एंड अप विद हायर कॉस्ट, या आप रिफ़ंड के लिए खड़े हुए होंगे जिसकी एक अपनी कॉस्ट है। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि हमें अपनी ईयर एंड पे टैक्स रिटर्न की प्लानिंग किस तरह से करनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करनी है और किस तरह से विजिलेंट रहना है कि हमारा टैक्स कम से कम पे हो और हम अपनी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे हों। आइए देखते हैं। ये कहता हूँ कि कुछ लेट्स आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लेट्स ऐसी होती हैं जिनको आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसकी बिफोर हैंड प्लानिंग, आपने अपनी प्लानिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक बिफोर ईयर एंड और एक बिफोर आपने करना है आईटीआर फाइलिंग। आज हम बात करेंगे जो बिफोर ईयर एंड प्लानिंग की जाती है उसके ऊपर, यानी 30 जून में अगर आपका साल कंप्लीट हो रहा है तो आपने मई जून में ये प्लानिंग करनी है। अपने आप को विजिलेंट रखना है और देखते रहना है कि किस तरह से मैं अपने टैक्सेस को मैनेज करूं। मई एंड और जून पूरे का पूरा बड़ा क्रिटिकल होता है। सबसे पहले तो आप अपना आईआरएस का पोर्टल है उसको अपडेट कीजिए, वहाँ पे अपना ईमेल अपडेट कीजिए, मोबाइल और एड्रेस ईमेल कीजिए। जो भी अपडेट करना है वो वहाँ पे अपडेट करके रखिए, बिकॉज लॉट मोर इज़ कमिंग। ट्राई कि आप कोई चीज़ मिस ना करें। डिपार्टमेंट में टैक्स लॉज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा जो मेरी एक बहुत बड़ी टिप होती है, जो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इवन देन आपको लगता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम सारी की सारी का एग्जेम्प्ट है या आप किसी भी तरह से टैक्स पेएबल की लाइबिलिटी में नहीं आते, इसके बावजूद डू थिंक ऑफ फाइलिंग एन आईटीआर। बिकॉज अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कनेक्टेड होंगी कि अगर आपका टैक्स फाइलर है का स्टेटस है तो टैक्स कम है, और अगर आपका टैक्स फाइलर का स्टेटस नहीं है तो आपका टैक्स का रेट डबल ट्रिपल हो जाता है। इसके अलावा जो आपने करने वाले काम है प्रैक्टिकली उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप अपने कलेक्ट कीजिए अपने सैलरी, और अगर आप बिज़नेस हैं तो अपनी सप्लाईज़ की चेक कीजिए, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रेंटल इनकम है, अपनी बैंक ट्रांजैक्शंस को चेक कीजिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, इंटरनेट, ऑफिस कनेक्शन, बैंक सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कीजिए। जितनी भी विदहोल्डिंग आपकी पूरे साल में हुई है उसको कलेक्ट कीजिए। फॉर इंस्टेंस आप जून में आ गए हुए हैं और आप नोटिस करते हैं कि आपकी जो सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर आपकी सैलरी की टैक्स से ज़्यादा ऑलरेडी आपका टैक्स ज़्यादा कट चुका हुआ है। आप फौरी तौर पे अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मेरा टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा कट चुका हुआ है। आप जब अपनी फिगर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की थी ड्यूरिंग द पीरियड, आपने कोई प्लॉट लिया बेचा, लेकिन आपने अपने सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर को नहीं दिए थे। आपके पास 1 महीना है, 2 महीने हैं, आप वो सर्टिफिकेट दीजिए और टैक्स की अमाउंट को कम कराइए। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए मेरी एक बेहतरीन टिप ये होती है कि आप हमारे ही चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको टैक्स कंप्यूटेशन 2024-25 की एक जो है वीडियो मिल जाएगी। आप उसमें जाइए और अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए टैक्स ईयर 2025 के हिसाब से। फिर अपने चेक किए जो आपका आईआरएस के ऊपर पोर्टल आ रहा है या आप अपने एम्प्लॉयर से लीजिए, और अगर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो चुका हुआ है तो मैं हर साल टैक्स रिटर्न्स फाइल करता हूं और लोगों की 50-50 हज़ार से लेके
10-10, 20-20 लाख तक जो टैक्स हैं वो ज़्यादा क्यों क्यों जिस बंदे की तनख्वाह फॉर इंस्टेंस 10 लाख 15 लाख रुपया तनख्वाह है, उसने साल में कोई एक आध ट्रांजैक्शन भी ऐसी की हुई होती है, वो उस ट्रांजैक्शन के टैक्स चालान एम्प्लॉयर को देना भूल चुका होता है, जिसकी वजह से उसका टैक्स जो है वो रिफंडेबल आ जाता है। हमें कहा जाता है कि जी रिफ़ंड की कोशिश करें। हम जब रिफ़ंड के लिए जाते हैं तो फिर और बहुत सारे वहाँ पे इश्यूज़ हैं जिसको इस वक्त डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शंस किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली अपने एडवाइज़र को, अपना जो टैक्स का कंसल्टेंट है, उससे मिलिए। आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो उसको प्लान कीजिए। आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करनी हैं, जिसमें आपको रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर हैं, जिसमें टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, आपको ज़रा सा भी फील होता है कि आपने कोई नया काम शुरू किया था, आपने कोई काम क्लोज़ किया था, तो आप फौरी तौर पे अपने टैक्स एडवाइज़र से मिलिए और उसे बताइए कि भाई अभी एक महीना 2 महीने रहते हैं, मुझे बताइए मैं किस तरह से प्लान करूं ताकि मेरी टैक्स की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें। इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या आप PSX में या आप PMAX में काम करते हैं तो भी अपने आप को प्लान कीजिए और देखिए ये वाले जो कैपिटल गेंस के अगेंस्ट कैपिटल लॉस एडजस्ट हो सकता है वो देखिए, और अपने जो भी आपका डीलर है उससे भी बात करके अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से कलेक्ट करने हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो आप अपना सैलरी स्लिप्स कलेक्ट कीजिए। कोई अगर आपको बोनस मिला है, अलाउंसेस मिले हैं, पर्क्स हैं, कंपनी कार है या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट कीजिए और फिर देखिए कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितना। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आप इंडिविजुअल हैं, आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप जो भी हैं, आप बड़ी बिजनेस हैं या छोटा बिजनेस है, अपने आप को प्लान कीजिए, अपनी ग्रॉस सेल्स को देखिए, इनवॉइसेस को देखिए, कैश ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक के साथ अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को मैच कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी रेंटल इनकम है, देखिए कि आपके लीज एग्रीमेंट्स पूरे हैं, रेंटल एग्रीमेंट्स पूरे हैं, 12-12 महीनों की पेमेंट्स आ चुकी हैं। अगर कोई टेनेंट छोड़ के गया है या नया आया है तो उसको भी ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, आप डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इनको बहुत केयरफुल देखिए। कितनी इन्वेस्टमेंट आप रिटेन करना चाहते हैं, कितनी का आपको कैश की ज़रूरत है, वो मैनेज कीजिए। अगर आपके कैपिटल गेन्स हैं तो ईच प्रॉपर्टी सोल्ड और परचेज, इसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं और आपने अपने पास रखने हैं टैक्स कंसल्टेंट को देने के लिए। वो वहाँ से देख के आपको बताएगा होल्डिंग पीरियड कितना था, आपके ऊपर कैपिटल गेन कितना पड़ना है, आपका 236C कितना डिडक्ट हो चुका हुआ है, 236K कितना डिडक्ट हो चुका हुआ है, कितना एडजस्ट हो जाएगा और कितना बाकी हो जाएगा। ये IT के लोगों के लिए है। अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देते हैं, आप फॉरेन इनकम है आपकी, आप वाइज के थ्रू मंगवाते हैं, आपकी अपवर्क, IT से मुराद जो भी लोग IT एनेबल्ड सर्विसेज देते हैं, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांस के ऊपर या और भी कोई जो साइट्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं, तो देखिए आपके वाइज में कितने पैसे आए थे, अपवर्क में कितने पैसे आए थे, आपकी सारी की सारी जितनी डायरेक्ट बैंक अकाउंट हिट्स हैं वो सारे के सारे आपको आइडेंटिफाई करने हैं और देखने हैं। एक जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग हमारे पास आते हैं, हमें आके कहते हैं जी मेरी एग्रीकल्चर इनकम सी जी। सर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो ड्यूरिंग द ईयर आपने सूबाई टैक्स देना है जो DC को के लिए दिया जाता है। फॉर्म 32A होता है, उसके ऊपर इलाके का जो DC या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो आपको बना के देता है। इसकी 2 बेसेस होती हैं, या तो इनकम की बेस के ऊपर होता है या लैंड जो एरिया है उसकी बेस के ऊपर होता है। आपने जिस तरह से भी टैक्स पे किया है आप उसको कलेक्ट कीजिए। अब एक और बात जो मैं पहले कह चुका हूँ, अपनी बैंक स्टेटमेंट लीजिए, उसको जितनी भी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्रॉस चेक कीजिए, डिपॉजिट्स और विड्रॉल को, और ईयर एंड के ऊपर जो भी आपके लोन्स, पेएबल्स या रिसीवेबल्स हैं उनकी सेंस मेक करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई गिफ्ट्स लिए हैं या दिए हैं तो आपको अपनी डीड्स बनानी है और इस तरह की सारी चीज़ें अपने पास कंप्लीट करके रखनी हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अगर आपके पास पिछले साल का कोई टैक्स लॉस पड़ा हुआ था उसको प्लान कीजिए, उसको आपने एडजस्ट करना है।
अगर आपका कोई कैपिटल लॉस है वो आपने एडजस्ट करना है, कैपिटल गेन के अगेंस्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में हाईलाइट हो चुकी हुई है वो क्रिप्टो करेंसी भी रेगुलराइज हो रही है। तो आप देखें कि आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है, उसके गेन्स और लॉसेस हैं, उसकी टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होनी है। उसके अलावा आपने, अगर आपके पास कैश है और आप कुछ अपने कैश को मैनेज करना चाहते हैं, यू थिंक ऑफ मेकिंग चैरिटेबल डोनेशंस, उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स क्रेडिट्स मिल रहे हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स को आप, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती तो आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स को खुद प्लान कर सकते हैं। कुछ मैं आपको टेक्स्ट बताता हूं जो लास्ट मोमेंट के ऊपर होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आप चैरिटेबल डोनेशंस दे सकते हैं या स्पेयर फंड्स को किसी भी इंसेंटिवाइज्ड जो स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे पेंशन फंड्स या इस तरह की चीज़ें जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। पॉइंट इज़ कि आपने जो हमारा की एरिया है वो ये है कि हमारा कोई एक्सेस टैक्स पे ना हो किसी भी सूरत में, और ईयर एंड के ऊपर हम रिफ़ंड की ऐसी सिचुएशन में ना हो। चंद हज़ार रुपए का रिफ़ंड हो, दैट्स एक्सेप्टेबल। इससे ज़्यादा रिफ़ंड होगा, रिफ़ंड लेने की ये कॉस्ट और हैसल बहुत बड़ी है। आप इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने टैक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़।